Yes. Oh, thank you so much, Siddharth. Thank you so much. Happy Mother's Day, मम्मा. Okay, Mother's Day के लिए thank you so Yes. much. इसमें भैया का भी इंक्लूड है? नहीं. सिर्फ आपका है? हाँ. और आपका? आपकी ये दोनों चॉकलेट्स. Okay. ये दोनों चॉकलेट्स मम्मा के लिए और ये ice आइसक्रीम मेरे लिए. Thank you so much. थैंक यू सो मच। देखिए मेरा बेटा मेरे लिए क्या लेके आया है। और सभी को मातृ दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। माता रानी सभी के कष्ट दूर करे और सभी की माओं को और उनके बच्चों को स्वस्थ रखे। सभी लोग कुशल मंगल से रहे। ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। ईश्वर ने एक ऐसी रचना की है, माँ की रचना की है, क्योंकि ईश्वर खुद आकर हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है ताकि वो अपने बच्चों का देखभाल कर सकें, पालन पोषण कर सकें। तो सभी को अपनी माँओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में अपनी माँ को मतलब दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर माँ से कुछ गलती भी हो जाए उसके बाद अपनी माँ को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करना चाहिए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिर्फ आज मातृ दिवस पर ही नहीं, वैसे भी माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो माँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखती है, उसका पालन पोषण करती है, अपने से एक पल भी दूर नहीं करती है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, और वही बच्चे शादी के बाद अपनी माँओं को अपने आप से दूर कर देते हैं। शादी होने के तुरंत बाद ही, थोड़े दिनों बाद ही समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग उस माँ को अपने आप से दूर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए। जो आदमी होता है ना, वो एक तराजू की तरह होता है जिसे संतुलन बना के रखना चाहिए। उसका धर्म है कि वो अपनी पत्नी को भी खुश रखे और अपनी माँ को भी खुश करके रखे। अगर पति समझदार होगा तो वो कभी भी दोनों को दुखी नहीं देख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी माँ को खुश रखे, वो अपनी माँ को भी खुश रखे जिसने उसे जन्म दिया है। कितने कष्ट सही होंगे, कितना दुख सहा होगा, तो उस माँ को भी खुश रखे और इस पत्नी को भी खुश रखे, तो वही सही मायने में अच्छा पुरुष कहलाता है। तो वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना था कि समाज में मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो अपनी माँ को बहुत कष्ट पहुँचाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत तीर्थ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना सिद्धांत, आपने भी देखा है ना। लेकिन उनकी माँ घर में रोती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी पूजा पाठ का कोई मतलब होता है बेटा सिद्धांत। सबसे बड़े तो माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप होते हैं। अगर हम माँ को खुश रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो पूजा तो हमारा धर्म है, धर्म तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है? कर्म। हाँ, कर्म। ये धर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान। कर्म तो होना ही चाहिए ना। हम धर्म का भी हमें पालन करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा ये होता है कि कर्म, है ना। कर्म सबसे बड़ा पूजा। तो यही सबसे बड़ी पूजा है कि अगर हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारा परिवार एकजुट है, परिवार में एकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो सभी को राधे राधे और मातृ दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। फिर एक बार हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे गाइस।